ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। मेरा नाम पैट्रिक है। मुझे बचपन से ही समुद्री जीवों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करने का बहुत शौक़ रहा है और जब मैं बड़ा हुआ तब मैंने कई देशों की यात्रा करी और वहाँ पर जाके वहाँ के जो नदियों में समुद्रों में जीव पाए जाते हैं उनके बारे में रिसर्च करी। ऐसे ही एक बार मैं एक देश में गया था। उस देश में लोगों की आबादी काफ़ी कम थी, लेकिन वहाँ जंगल बहुत ही ज़्यादा और घने थे, जिसकी वजह से वहाँ नदियाँ भी कई सारी थी। ऐसी ही एक नदी जिसके बारे में मुझे पता चला कि उस नदी में कई सारे ऐसे जीव हैं जो कि दुनिया की नज़रों से अभी भी छुपे हुए हैं। और जब मुझे ये बात पता चली तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं वहीं पर पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तब मैंने देखा कि वहां लोग काफ़ी ज़्यादा कम थे और जंगल काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे। मैंने फैसला किया कि मैं उस नदी पे जाके फ़िशिंग करूँगा और अगर कोई मछली मिल जाए तब उसके बारे में और रिसर्च करूँगा। पहले दिन जब मैं गया तो मुझे सारी नॉर्मल मछलियाँ मिली जिसके बारे में मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा जानता था। मुझे कुछ अलग मिलने की तलाश थी, लेकिन मुझे पहले दिन कुछ भी खास नहीं मिला। तभी मुझे वहाँ एक गांव के आदमी ने बताया कि अगर आपको सच में कुछ अलग देखना है तो आपको रात में आना चाहिए। मैंने उस आदमी से पूछा कि रात में ऐसा क्या होता है इस नदी में, और फिर उस गांव के आदमी ने मुझे बताया कि रात के वक्त एक ऐसी मछली इस नदी में शिकार के लिए निकलती है जो कि एक इंसान से 2 गुना ज़्यादा बड़ी है और वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि किसी भी इंसान को कच्चा चबा सकती है। और जब मैंने ये बात सुनी तब मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि ऐसी मछलियों के बारे में मैंने सुना तो था जैसे प्रियाना और भी बाकी सब, लेकिन वो गांव का आदमी कह रहा था कि वो जो मछली है जिसके बारे में वो बात कर रहा है वो इंसान से 2 गुनी ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन प्रियाना तो छोटी होती है। तो आखिर ये इंसान से 2 गुनी मछली कौन सी है? जब उस गांव वाले ने मुझे ये सारी बातें बताई तब मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे पता? तब उसने मुझे बताया कि गांव के कई आदमी रात के वक्त फ़िशिंग के लिए उस नदी पे गए थे, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे और उनकी लाशें कभी मिली भी नहीं कि आखिर वो कहाँ गए। उसने बताया कि वो भी एक बार रात में नदी के पास गया था, लेकिन जब वो नदी के पास था तभी उसने पानी में कुछ हलचल को देखा और जब उसने उस हलचल की तरफ अपनी नज़रों को गड़ा कर रखा और देखता रहा तो उसने देखा कि एक बहुत विशालकाय बड़ी मछली उस नदी में तैर रही है और उसके मुंह से खून बह रहा है। पानी छिछला होने की वजह से कुछ ज़्यादा साफ तो नहीं दिखा, लेकिन मछली बहुत ज़्यादा बड़ी थी। गांव वाले उस आदमी की ये बातें सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा था, क्योंकि मुझे पहली बार किसी ऐसी मछली के बारे में पता चला था जो कि इंसान से भी ज़्यादा बड़ी हो, और अगर मैं उसे पकड़ लेता तब तो मैं बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो जाता। इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ सोचे बिना ही रात के वक्त उस नदी के पास जाने का फ़ैसला किया। और फिर रात के वक्त मैं एक आदमी को लेकर, जिसने मुझे उस मछली के बारे में बताया था, उसी को लेकर उस नदी के पास पहुंचा और मैंने उससे कहा कि अगर तुम मेरी मदद ठीक करोगे तब मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे पैसे दूंगा। और फिर वो आदमी मान गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो नदी में नहीं उतरेगा। मैंने उस आदमी से कहा कि नदी में उतरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोट मेरे पास पहले से है। मैंने बोट को उस नदी में मंगवाया और फिर उस बोट में बैठकर नदी के चक्कर काटने लगा और उस आदमी से पूछताछ करने लगा। मैंने उससे पूछा कि तुमने उस बड़ी मछली को कहाँ देखा था, और फिर जहाँ उसने उस मछली को देखा था
वो मुझे वहाँ लेकर चला गया। वो जगह नदी के काफ़ी गहरे हिस्से में थी और फिर मैंने सोचा कि चलो यहीं पर जाल को बिछाया जाए। मैंने अपनी फिशिंग रॉड को निकाला और वहीं पर पानी में हुक डालकर इंतज़ार करने लगा उस बड़ी मछली का, जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा कि ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। फिर मुझे लगा कि आखिर ये आदमी ऐसा क्यों कह रहा है, और फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा कि वो मछली बहुत बड़ी है, अगर वो अचानक से आपके जाल में फंस गई और उसके मुंह में कांटा फंस गया, उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करी और ताकत लगा दी, तो आप हो सकता है कि नदी में खींचे चले जाएं। मुझे नहीं लगता कि वो नदी मुझे खींच पाएगी। तुम मेरी चिंता मत करो, बस थोड़ा सावधान रहना और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हाथ लगवा देना। वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली। मैंने बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी थी, इसलिए मुझे बहुत आत्मविश्वास था खुद पर। मैं उस मछली का इंतज़ार कर ही रहा था, तभी अचानक से मेरे कांटे में एक मछली फंस गई। मैंने जान लगाई और उस मछली को खींचकर बाहर निकाला, और जैसे ही मछली बाहर आई तो मैंने देखा कि वो एक आम मछली थी और वो साइज़ में तो बड़ी, लेकिन वो मछली नहीं थी जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था, जिसको मैं पकड़ना चाहता था। इसलिए मैंने उस मछली को छोड़ दिया और फिर से वापस से कांटा लगाया और फिर बैठकर इंतज़ार करने लगा। तभी अचानक से मेरे हाथों में वो जो फिशिंग रॉड थी वो हिलने लगी। तब मुझे समझ आ गया कि मछली वापस से फंस गई है, और इस बार जो हुआ वो मेरा दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। मैंने जैसे ही कांटे को ऊपर खींचा, वो जो भी मछली थी उसने मुझे पानी के अंदर खींच लिया। वो गांव वाला आदमी मुझे बचाने वाला ही था, लेकिन वो बचा नहीं पाया क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता था। अचानक से मैं पानी के अंदर गिर गया। मेरे हाथ से फिशिंग रॉड छूट के पता नहीं कहाँ चली गई। मैं पानी के अंदर तैर रहा था, तभी मेरी नज़र एक बहुत ही बड़ी मछली पे पड़ी, जिसके मुंह में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दांत थे और उसके मुंह से खून बह रहा था। मुझे पता था कि मेरे पास घबराने का वक्त नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ सोचे बिना ही नदी की सतह पर आ गया और उस आदमी ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने उसके हाथ को पकड़कर जैसे तैसे उस बोट के ऊपर चढ़ा और अब मुझे यकीन हो गया था कि सच में कोई ऐसी मछली भी है जो कि इंसान से 2 गुनी ज़्यादा बड़ी है। मैं थोड़ा बहुत तो ज़रूर घबरा गया था और मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा था। सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अचानक हुआ था। उस आदमी ने मुझसे पूछा, क्या आपने उस मछली को देखा? जिसके जवाब में मैंने हाँ में सर हिलाया और फिर उस आदमी ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना वो बहुत बड़ी है। जिसके जवाब में मैंने फिर से हाँ में सर हिलाया और अब मेरा जो विज़न था वो क्लियर था। मेरा विज़न सिर्फ एक ही था कि उस मछली को पकड़ना है। और फिर मैंने उस मछली को पकड़ने के लिए वापस से कांटे को पानी में फेंका, लेकिन वो मछली वापस नहीं फंसी। कई घंटों तक मैं उस कांटे को पानी में बिछाकर वहीं बैठा रहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सुबह हो गई लेकिन वो मछली नहीं फंसी। अगली रात मैं वापस से उस नदी पे पहुंचा, उसी आदमी को लेके अपनी बोट के साथ। मैंने उस आदमी से पूछा, कोई आइडिया है तुम्हें उस मछली को कैसे पकड़ा जा सकता है? और फिर उस आदमी ने मुझे बताया कि अगर उस मछली को पकड़ना है तो कोई मोटा लालच देकर उसे फंसाना पड़ेगा, और वो फिशिंग रॉड से नहीं पकड़ी जा सकती क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि वो आपको भी साथ में खींच कर ले गई। और ये बात बिल्कुल सही थी। तब मैंने सोचा कि आखिर क्या किया जाए। तभी मुझे एक टेक्निक याद आई जो कि मैंने किसी और देश में सीखी थी। वहाँ लोग बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए जाले में ढेर सारा चारा जमा करके उस जाले को नदी में बिछा देते थे, जिसकी वजह से जब रात के टाइम मछलियाँ उस चारे को खाने आती थी तब वो उसी जाले में फंस जाती थी। और मेरे दिमाग में भी यही आइडिया आया। मैंने ढेर सारे चारे को उस
एक जाल में इकट्ठा करके उस पानी में बिछा दिया और इंतज़ार करने लगा उस जाल में मछली फंसने का। लेकिन पूरी रात कोई भी मछली नहीं आई और ना ही उस जाल में फंसी। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था क्योंकि ये तरीका कभी भी फेल नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हो गया था। और तभी उस गांव वाले आदमी ने मुझे बताया कि शायद ये मछली ऐसे नहीं फंसेगी। और फिर मैंने उस आदमी से पूछा, अब चारा तो मैंने लगा दिया, जाल भी बिछा दिया, तब ये मछली क्यों नहीं फंस रही है? जिसके जवाब में उस आदमी ने जो कहा उसे सुनकर मैं भी थोड़ा हैरान हो गया। उसने कहा कि मछली को फंसाने के लिए हमेशा लालच देना पड़ता है और आपने इतना सारा चारा उस जाल में डालकर उस जाल को बिछाया, फिर भी वो मछली नहीं आई। और फिर मैंने उस आदमी से पूछा, तो अब क्या? फिर उस गांव वाले आदमी ने बताया, हो सकता है जिसे आप चारा समझ रहे हो वो उस मछली के लिए चारा हो ही ना। उसके मुंह से हमेशा खून निकलता था। मैंने उस वक्त देखा था, उस वक्त जब मैंने पहली बार उसे देखा था तब भी उसके मुंह से खून निकल रहा था। आपने जब देखा तब भी उसके मुंह से खून निकल रहा था। कहीं ये तो नहीं कि वो मछली आदमखोर है, क्योंकि कोई भी चारा खाने वाली साधारण मछली इतनी बड़ी नहीं होती। और ये बात बिल्कुल पते की थी। फिर मैंने गोश्त का इंतज़ाम किया और गोश्त को जाले में डालकर जाले को बिछा कर रख दिया और इंतज़ार करने लगा कि अब तो मछली फंसनी ही फंसनी है। रात के तकरीबन 2 बजे पानी में कुछ हलचल हुई और मैं तुरंत तैयार हो गया। जो मैंने जाला बिछाया था वो काफ़ी बुरी तरह से हिलने लगा और एक चीखने की आवाज़ आने लगी। नदी के पानी में जैसे उफान सा आ गया था। मेरी बोट जो है वो हिलने लगी थी। मैंने उस गांव वाले आदमी से पूछा, क्या वो मछली शायद फंस गई? जिसके जवाब में उस गांव वाले आदमी ने कहा, शायद नहीं, फंस चुकी है। और फिर मैं और वो उस बोट को लेकर उस जाल के पास गए और जो नज़ारा था वो इतना ज़्यादा डरावना था कि पूछो ही मत। वो जो मछली थी वो इंसान से 1 गुनी नहीं, 2 गुनी नहीं, 3 गुनी नहीं, लगभग 10 गुनी ज़्यादा बड़ी थी। वो इतनी ज़्यादा ताकतवर थी, जब वो नदी में जाल में फंसने की वजह से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तब नदी में जैसे मानो उफान सा आ गया था। मेरी जो बोट थी वो हिल रही थी। मुझे डर लग रहा था कहीं बोट पलट ना जाए। वो मछली जितनी बार भी मुंह खोलती थी उसके मुंह से ढेर सारा खून बहता था, जिसकी वजह से उस नदी का पानी भी लाल हो रहा था। वो इतना ज़्यादा भयानक मंजर था कि उसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो गांव वाला आदमी मेरे साथ था। उसने और मैंने मिलके जाल को टाइट कर दिया, जिसकी वजह से उस मछली का हिलना बंद हो गया। और फिर हम दोनों ने उसे नदी से बाहर निकालने का फ़ैसला किया। हम जाल को पकड़ के नदी के बाहर खींच ही रहे थे, तभी अचानक से वो मछली हद से ज़्यादा हिलने लगी और उसने एक झटके में ही जाल को तोड़ कर रख दिया और वो पानी में कहीं ऐसे गायब हो गई जैसे वो फंसी ही नहीं थी। वो आँखों के सामने से ओझल हो गई और हम सिर्फ देखते रह गए। इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ कुछ भी नहीं आया, लेकिन मैंने उस मछली को देख तो लिया था और उस मछली को देखकर मुझे समझ आ गया था कि इंसान भले ही काफ़ी तरक्की कर चुका हो, कई ऐसे राज अभी भी दबे पड़े हैं जिनके बारे में इंसान को कानों कान खबर नहीं है। मैं अगली रात फिर से उसी नदी पे गया, उसी आदमी के साथ अपनी बोट पर, जो अपना मछली पकड़ने का ऑपरेशन था उसे रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने वापस से गोश्त का इंतज़ाम किया और जाले में भर के उसे जाले को बिछा कर रख दिया और इंतज़ार करने लगा। जो सब हो रहा था वो सब वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा था।
और मैंने एक बात तो पक्का सोच ली थी कि उस मछली को पकड़ना है तो पकड़ना है। वो जाल फिर से हिलने लगा और मैं और वो गांव वाला आदमी फिर से चौकन्ना हो गए और कुछ ही देर में फिर से वापस से पानी में उफान आने लगा। मैं और वो गांव वाला आदमी समझ गए कि वो बड़ी मछली फिर से फंस गई है। हम जाल को बाहर खींचने ही वाले थे, तभी अचानक से उस मछली के एक वार से पूरी नाव पलट गई, जिसकी वजह से मैं और वो गांव वाला आदमी दोनों पानी में गिर गए और हम दोनों तुरंत किनारे की तरफ बढ़ने लगे। हमें पता था कि अगर हम देर करेंगे तो हो सकता है वो मछली हमें ही नेवाला बना ले, इसलिए हम जल्दी से जल्दी किनारे तक पहुंचना चाहते थे। और मैं और वो जैसे तैसे किनारे तक पहुंचे, मेरी आंखों के सामने मेरी बोट डूब गई और वो मछली वापस से जाल तोड़कर भाग गई। एक रात फिर से हमें निराशा ही मिली। अगली सुबह मैं उसी नदी के पास बैठा हुआ था और सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। बोट का भी नुकसान हो ही गया है। मैंने एक टीम को बुलाया जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि वो मेरी बोट को वापस बाहर निकाल के उसे ठीक करेंगे। और तभी मैंने नदी में कुछ तैरता हुआ पाया और जब मैं पानी के अंदर गया तो मैंने देखा कि मेरा कैमरा वो पानी में तैरता हुआ इधर से उधर लुढ़क रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा कैमरा वापस मिल भी पाएगा। मैंने कैमरे को निकाल के देखा तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि मेरी जो रिकॉर्डिंग थी वो अभी भी चालू थी, मेरा कैमरा अभी भी ऑन था और वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। इसका मतलब पूरी रात की रिकॉर्डिंग उस कैमरे में थी। मैंने बिना कोई देरी किए उस रिकॉर्डिंग को प्ले कर दिया। काफ़ी लंबे समय तक तो उसमें छिछला पानी ही नज़र आता रहा। तभी अचानक से 1 सेकंड के लिए वहाँ पर एक बहुत बड़ी मछली नज़र आई और उसके ही कुछ ही देर बाद वहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 5 ऐसी मछलियाँ नज़र आईं जो कि इतनी ज़्यादा डरावनी और भयानक थी जिन्हें देखने के बाद किसी की भी रातों की नींद उड़ जाए। उनके मुंह से खून निकल रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा विशालकाय थी। मैंने उस रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पे डाल दिया जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई और मुझे लोगों का बहुत सपोर्ट मिला उस मछली के बारे में पता लगाने के लिए। एक बहुत बड़ी टीम मेरे पास आई जिसने मेरे को एक ऑपरेशन का हेड बनाया और उस ऑपरेशन के तहत मुझे उस मछली को पकड़ना था और उसके बारे में रिसर्च करनी थी। पूरी टीम वहाँ पर आई और हमने मिलके कई सारी एडवांस चीज़ों को वहाँ पर लगाया, उन सबको दिया और जाल बिछा दिया। इस बार जाल काफ़ी ज़्यादा मजबूत और एडवांस था जो कि तोड़ने से भी नहीं टूटने वाला था। और रात के वक्त जाल को बिछाकर मेरी पूरी टीम इंतज़ार करने लगी उस मछली का। रात के तकरीबन 2 बजे वापस से नदी में उफान आना शुरू हो गया और नदी का पानी ऐसे हिलने लगा जैसे भूकंप आया हो। वो मछली जाल में फंस चुकी थी, लेकिन इस बार हमने हाथों की मदद नहीं ली क्योंकि मशीनें थी। मशीन की मदद से हमने जाले को खींच दिया और जाला ऊपर आ गया। और जाला जैसे ही ऊपर आ गया उसे देखने के बाद हर किसी की आंखें खौफ से चौड़ी हो गई क्योंकि उस जाले में फंसी हुई थी इतनी बड़ी मछली जो कि किसी ने पहले नहीं देखी थी। वो व्हेल से तो छोटी थी लेकिन वो दिखने में इतनी ज़्यादा भयानक थी कि रात के वक्त किसी हाथी को भी अपना शिकार आराम से बना ले। उसके मुंह से खून बहा जा रहा था और वो खून झरने की तरह पानी में गिरे जा रहा था। उस मछली की कई सारी फ़ोटोज़ ली गई और उसकी वीडियोस बनाई गई जिसे सोशल मीडिया पे डाला गया और लोगों को पता चल गया कि दुनिया में कई सारी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान की नज़र से अभी दूर है, जैसे ये भयानक दिखने वाली मछली। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे रोमांचक और डरावना सफ़र था। जब मैं पानी में गिर गया था और मैंने उस मछली को देखा था तब मैं घबरा तो गया था लेकिन जैसे तैसे मैं बच गया था। लेकिन वो सफ़र, वो जो जर्नी थी वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मज़ेदार हिस्सा थी जिसे अगर
मौका मिला तो मैं वापस ज़रूर जीना चाहूँगा।